हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विद अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी का नाम है वाइट शर्ट पार्ट 2। वाइट शर्ट पार्ट 1 सुने बिना ये कहानी भी अधूरी है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। मेरे फ्रेंड तो इसी लाइन के पीछे शायर बने बैठे थे यार, पर गॉड नोस ये कितना सच है, कितना फलसफा। आज मैं एक राज की बात बताऊं। आज मैं उस यादों के कमरे में गया था। हाँ, यादों का कमरा, जिस कमरे में मेरी और तुम्हारी आवाजें गूंजती थी। सुनो, क्या मैं तुम्हारे दिल में गूंजता होऊंगा? सुना क्यों नहीं फिर तुमने मुझे? अधूरी जिंदगी, अधूरे ख्वाब, अधूरे आंसर, या सच कहूं तो अधूरा क्वेश्चन बन के रह गई हमारी जिंदगी। जवाबों सवालों में उलझी नहीं थी हमारी जिंदगी, बस कॉपी के उस सफेद पन्नों और हमारे स्कूल की वाइट शर्ट जैसी थी हमारी जिंदगी, बेदाग। उस वाइट शर्ट में सब एक जैसे लगते थे, पर पता नहीं तुम सबसे अलग क्यों नजर आती थी। दीवाना बना दिया था तुमने मुझे। मेरा दीवाना मासूम दिल कितनी बार तुमको देखता था, पर तुमने कभी नोटिस नहीं किया। कितने बहाने बनाए मैंने, कितनी बार तुमसे बात करना चाहा मैंने, पर पगली तुम समझी ही नहीं। आज इस यादों के कमरे में बैठा हूं, इसलिए तुम याद आ रही हो। क्लास की लास्ट रो में तुम्हारी डेस्क, स्कूल की डेस्क में जहां भी मेरा नाम लिखा होता था, मैंने तुम्हारा भी नाम लिखा था, पर तुमने कभी देखा ही नहीं। मौसम कितने सुहाने लगते थे उस समय, मैं क्या बताऊं। सर्दी गर्मी कुछ पता ही नहीं होता था। दोपहर के 2 बजे की तपती धूप में तुम्हारे घर के चक्कर काटना ताकि संडे को भी तुम्हें देख सकूं, कितना सुकून भरा था। तुम्हारे नाम का पहला अल्फाबेट मैंने कई बार अपने हाथ में लिखा था। कैलीग्राफी इसीलिए तो अच्छी लगती थी मुझे। तुम्हारे नाम के पहले अल्फाबेट मेरा फेवरेट था। मेरी कसमसाती सी आरजू हमेशा चाहती थी कि वो जादुई आंखें उस अल्फाबेट को मेरी हथेलियों पे देख लें, पर तुम्हारे अलावा सब ने देख लिया उस अल्फाबेट को। कोई उम्मीद या कोई अरमान तो था उस मासूम दिल में कि काश तुम मेरी धड़कनों में बस जाओ और मैं तुम्हें गजल की तरह गाऊं। तुम मिल जाओ, पर तुम कभी मिली नहीं। पर बिना वादे कस्मों के हमारी कहानी किसी बुरी किस्मत की तरह टूट गई। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ वाला गाना तुम्हें देखकर हमेशा मेरे दिल दिमाग में बजने लगता था। और घर जाके तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, ये वाला गाना मैंने कितनी बार कैसेट पलट पलट के सुना है। कोई फरियाद भी चलाता था मैं। अपने आप को मॉडर्न समझने वाला मैं रफी और मुकेश के दर्द भरे नगमे भी सुनता था। सो फनी ना, पर ये सच है। पर तुम नहीं समझी। स्कूल का अपना स्पोर्ट्स डे याद है? तुम्हारे सामने हीरो बनने के चक्कर में मैं मैच हार गया था। हारा तो मैं अब भी हूं, पर खैर यादों की रेस में जीत ही जाऊंगा। 4 हाउसेस में डिवाइडेड हमारा क्लास, और तुम्हारे हाथ में वो ग्रीन हाउस को सपोर्ट करता रुमाल। अपने दोस्तों को भी दिखाया था मैंने, जिनको पता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पता नहीं कब से मेरे दिल में अनकहे अरमान थे कि तुम सुन लो, समझ लो, पर तुम तो तुम थी। मुझे तुमको देख के लगता था कि सदियों से तुमको चाहता हूँ, पर तुम नोटिस नहीं करती। तुमको पता है कि मुझे पता चला था कि तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है, तो एनुअल फंक्शन के दिन तुम्हारी फ्रेंड को दी थी मैंने कि तुमसे तो जरूर शेयर करेगी। शायद तुमने वो भी नहीं देखा। तुम्हारी फ्रेंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने मुझे प्रपोज किया था जब उसे शायद पता नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने नो करके जस्ट इग्नोर कर दिया था। क्या बताता उसे कि तुम नहीं, तुम्हारी फ्रेंड पसंद है मुझे। अरे यार, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि क्लास में एक खूबसूरत लड़की के आसपास 2 3 4 नॉर्मल लड़कियां क्यों रहती हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। देखो किसी और को और मुस्कुराती कोई और है। चलो ये तो मासूम दिलों की बातें हैं, पर अब समझदार दिल भी तो तुम्ही को चाहता है, तुम्ही को देखना चाहता है, तुम्ही को पाना चाहता है। और उस दिन के नेक्स्ट डे मैं तुम्हारे पास जाकर तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर तुमने बिना मेरी तरफ देखे ये कह दिया कि क्या हुआ, कुछ पूछना था क्या। मैंने डर कर कह दिया कि नहीं, सॉरी को ढूंढ रहा हूँ। तुमने देखा क्या सॉरी को?
अरे पगली लड़की, सौर्य ने ही तो आइडिया दिया था कि जा यार जा, अभी नहीं तो क्या फिजिक्स की क्लास में सबके सामने पूछेगा। पर तुमने इग्नोर कर दिया। फिर भी मैंने एक आइडिया निकाला। स्कूल पिकनिक। स्कूल पिकनिक के लिए सारी क्लास, सारे टीचर्स और स्टाफ को पटाया। पर मेन टाइम पे तुमने मना कर दिया कि नहीं आओगी। क्लास टीचर ने तुम्हारे नाम के आगे एब्सेंट लिखा और मेरे दिल के 1000 टुकड़े हुए, पर तुमने नहीं सुने होंगे। मैं उस पिकनिक में गया तो, पर आधे रास्ते से लौट आया ये कह के कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें उस टाइम बताना चाहता था, पर बता नहीं पाया। तुम्हें याद है कि एक बार तुमने मेरे घर के लैंडलाइन पे कॉल की थी? मुझे लगा तुम पूछोगी कि कैसे हो, कुछ कहना होगा तुमको, पर तुमने फोन उठाते ही कहा कि स्कूल प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। कितनी पागल थी तुम। पूरे 3 मिनट 42 सेकंड के बाद तुमने फोन काट दिया और शायद उसके बाद 5-7 मिनट मैं रिसीवर लेके बैठा रहा, तुमको महसूस करता रहा। और उसके बाद रिसीवर रखने के बाद स्टडी टेबल पे अपना सर टिका के आधा घंटे आंखें बंद करके अपने हार्ट बीट को शांत करने की कोशिश करता रहा। पर तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं मालूम। और इतना सब होने के बाद मेरी डेयरिंग तो देखो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस दिन के पहले और बाद मैंने कई बार तुम्हारे घर फोन किया और हर बार तुम्हारे पापा या तुम्हारे भाई की आवाज सुनी तो चुपचाप फोन रख दिया। मुझे मेरी वो स्कूल की वाइट शर्ट बहुत पसंद है, क्योंकि उसने, उस स्कूल टाइम ने मुझे तुमसे मिलाया था। एग्जाम की टेंशन भी कम लगती थी। मन को तुम्हारे ख्यालों से निकालकर एग्जाम में लगाना पड़ता था कि नंबर अच्छे आ जाएं तो इमेज बनी रहेगी। और स्पोर्ट्स पीरियड में मेरी वाइट शर्ट में पड़ी धूल मिट्टी भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि ग्राउंड में तुम दिख जाया करती थी और पानी की टंकी के पास से ही हमारी क्लास सीधे दिख जाया करती थी। हमारी क्लास का विंडो दिखता था वहां से, और उस एंगल से तुम्हें देखने के चक्कर में मेरी वाइट शर्ट अधिकतर भीग जाया करती थी। चलो अब ये यादों का कमरा बंद करता हूँ। इस पर ताला लगाने का वक्त आ गया है, जिसकी चाबी कभी किसी को नहीं मिलेगी। और मुझे इस कमरे को खोलने का वक्त। मेरा मासूम दिल और वो वाइट शर्ट अब यादों की अलमारी में हमेशा के लिए रख कर जाता हूँ, जिस अलमारी का तुमको कभी पता नहीं चलेगा पगली। सो लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए और सुनते रहिए यादें विथ अंजू।